नमस्कार, मैं अमर खान। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, समस्याओं से मत घबराइए। जिंदगी में जो लक्ष्य आपने सोच रखा है, जो टारगेट आपने बना रखा है, उसको पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। आपकी जिंदगी में समस्याएं आएंगी, इतना भी याद रखना कि समस्याएं आएंगी तो उनका समाधान भी आएगा। बात आज मैं कर रहा हूं कि जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर युद्ध का माहौल बना हुआ है, जिस देश के अंदर हिटलर टाइप का लोग पैदा हो गए, जिसमें तानाशाह पैदा हो गए, उस देश को आज तक कोई बचा नहीं पाया। एडोल्फ हिटलर, जर्मन का तानाशाह। जर्मन फलता फूलता देश था एक। एडोल्फ हिटलर कोशिश कर रहा था उसकी सत्ता में आने के लिए। उसने जब कोशिश वो कर रहा था तो उसने धीरे धीरे जनता को बरगलाना शुरू किया, धर्म के नाम पर बांटना शुरू किया। और एक दिन वो आया कि वो लोगों को गुमराह कर कर इतना दीवाना उसने लोगों को अपना बना लिया कि लोग टिकट लेकर, पैसे देकर उसको सुनने के लिए आते थे। यहां तक कि उसकी पूजा भी लोग करने लगे थे। इतना पॉपुलर, इतना प्रसिद्ध और इतना प्यार उसने लोगों से पा लिया था। हुआ क्या कि जिस नीयत से, जिस सोच से उस देश में वो आया था तानाशाह बनकर सत्ता हथियाने के लिए, उस सोच को वो दूर नहीं कर पाया। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई सोच आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर घर कर जाती है, जम जाती है, तो उसे इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उसके अंदर सत्ता में आने के बाद भी उसके अंदर वही सोच कि इसको बांट दीजिए, उसको बांट दीजिए और लोगों में फूट डलवाते रहिए। उसको नफरत सिखा दीजिए, उसको प्यार सिखा दीजिए। लोगों में डर और भय का माहौल उस आदमी ने अपने शासनकाल में हमेशा बनाकर रखा। और उस माहौल को झेलते झेलते, उस माहौल में रहते रहते, क्योंकि इस तरह के तानाशाह देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए करते हैं। उस माहौल में रहते हुए एडोल्फ हिटलर सिर्फ यही सोचता था कि वो सामने है, उसको मारना है, वो हमारा नहीं है, वो नफरत है, वो आपको मार देगा, वो आपको मार देगा, खत्म कर देगा। इस तरह की सोच वो उसने अपने सर्कल के अंदर बना ली थी। वो अपना राज कर रहा था, अय्याशी कर रहा था, गर्लफ्रेंड लेकर घूमता था। पब्लिक के अंदर जब इस तरह की बातें चलती हैं तो उनका ध्यान काम से हट जाता है। और जब काम से हट जाता है तो एक दिन वो आ जाता है कि उनको पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए पैसे चाहिए, इलाज के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए। वो कहाँ से आए? क्योंकि उनकी पूरी मेहनत और उनका दिमाग तो उस नफरत भरे माहौल को सुनहरा, जिसे कहते हैं, अपनाने में लगा हुआ था। वो अपनाते रहे और उस माहौल में घिरते रहे। और एक टाइम ऐसा आया कि जर्मन के अंदर रोटी के लिए वो लोग मोहताज होने लगे। और जब देखते थे कि हमारे देश ने पाया क्या है इतने सालों के अंदर, तो ऐसा लगता था कि हिटलर ने आकर हमें गुमराह किया, बेवकूफ़ बनाया, और आज वो ऐश कर रहा है और हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, नफरत से जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पब्लिक के अंदर ये बात आई और पब्लिक ने उसके खिलाफ झंडा उठाया, और इतना झंडा उठाया कि उसके जो साथ के लोग थे उनको मारा। हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग रहा था देश छोड़कर, वो पहाड़ियों पर पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो उसे लगा कि मुझे मार दिया जाएगा, और वो छुपकर अपने 80 फुट गहरे बंकर के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर छुप गया। और एक दिन ये आया कि जब उसको लगा कि मैं बाहर निकलूंगा तब भी मैं मारा जाऊंगा, और अंदर हूं तो मैं मारा जा रहा हूं, उसने खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह था हिटलर का इतिहास। हिटलर का भी एक गुरु था, बेनिटो मुसोलिनी। वो ब्रिटेन का शासक था, तानाशाह था। उसने भी अपने देश के अंदर यहूदियों को निशाना बनाया कि ये यहूदी हैं, ये बढ़ रहे हैं, ये भाग रहे हैं, इनको फटाफट मार दिया जाए या इनको भगा दिया जाए।
लाखों हजारों यहूदियों को भगा दिया जाता था, मार दिया जाता था। नफरत ऐसे पनप रही थी उस देश के अंदर कि लोग सोच नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। उसने भी जातिवाद, धर्मवाद का नफरत फैलाकर अपने देश के अंदर सत्ता हासिल की। लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि वो कुछ कहते नहीं थे। वो देश के अंदर रह रहे थे, लेकिन उसको सत्ता पाने के लिए कुछ ऐसा बहाना चाहिए था कि वो देश में सत्ताधारी बन सके। और उसने जात और धर्म को मिलाकर एक ऐसा पाखंड खड़ा कर दिया कि ये यहूदी जो हमारे देश के अंदर हैं, ये हमें मार देंगे। जबरदस्ती नफरत उनके दिलों में पैदा कर दी। और जो नॉर्मल लोग थे, जो ईसाई लोग थे, उन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों को भगा दिया, मार दिया, खून से लथपथ उस देश को कर दिया, उस जमीन को कर दिया। और जब लोगों को लगा कि हम भी मारे जा रहे हैं, वो भी मारे जा रहे हैं, और वो तानाशाह बैठकर ऐश ले रहा है, अय्याशियां कर रहा है, तो हिटलर की तरह बेनिटो मुसोलिनी भी अपने देश से भागने की फिराक में था। उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मरवा दिया था। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागकर जा रहा था पहाड़ियों पर। ब्रिटेन के लोगों ने, जो वहां के रिहायशी लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और वहीं गोलियों से भून डाला। उसकी लाश पर आकर लोग उसको जूते मार रहे थे, उसको पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको उल्टा लटका दिया, उस खुद मुसोलिनी को उल्टा लटका दिया। और इतनी नफरत से लोग उसे देख रहे थे कि तूने हमारे देश को, हमारे भाईचारे को, हमारे काम धंधे को, हमारे बच्चों के भविष्य को, सबको तूने खत्म कर दिया और खुद अय्याशियां करता रहा। और आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। तूने जो खून हमारे देश में बहाया है, उस खून का बदला हम तेरा खून बहा कर लेंगे। मार देने के बाद भी जूतों से लोग उसको मार रहे थे आकर। इतनी नफरत उस इंसान के खिलाफ उस देश के लोगों में हो गई थी, जिसे वो पूजते थे, जिसे वो अपना मानते थे, हिटलर की तरह। जैसे हिटलर के खिलाफ नफरत हो गई थी, वैसे ही मुसोलिनी के खिलाफ नफरत हो गई थी। मार दिया, जूतों, मरने के बाद भी जूतों से उसको पीटा जा रहा था। वही सेम कंडीशन, ये जो यहूदी वहां से भागे और फिलिस्तीन ने अपनी एक जगह यहूदियों को दी कि आप यहां आकर रहना शुरू कर दीजिए। जब वो जगह दी, जब लोगों ने रहना शुरू किया, तो वो देश बना इजराइल। इजराइल के अंदर टोटल यहूदी हैं। आपको वहां इजराइल में कोई भी मंदिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो मंदिर बनाने ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं हम जीएस हैं, ज्यूस, हमारा किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ हम मतलब हम। आज वही देश, उसका तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू तानाशाही पर उतर रहा है। वो ये चाहता है कि मैं सत्ता में बना रहूं, मेरे खिलाफ कोई कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, कोई दूसरा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन ही ना जाए। उसी चीज को लेकर उसका दिमाग शैतानी दिमाग बन चुका है और वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने देश के लोगों को उसने मरवाना शुरू कर दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए, हम शांति के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन उस आदमी को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। लगातार जैसे गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान और हमास, इन सब को उसने बर्बाद करके रख दिया है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, हालांकि उसकी अपनी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है वहां पर। टोटल टेक्नोलॉजी अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। उस वजह से वो ये चाहता है कि यहां मेरा एक छत्र राज्य रहे, मैं सबको मार दूं और खुद जिंदा रहूं। आज उलट उसका दाव उस पर पड़ गया है। ईरान के साथ युद्ध में उसका आधा देश उजड़ चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों के मरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन वो आदमी अपने आप को सुरक्षित रख रहा है और लगातार युद्ध का ऐलान कर रहा है। अपने देश की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा, लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा। उसे लग रहा है कि मैं जीतूंगा, मैं अजर हूं, अमर हूं।
जब वक्त पलटता है नेतन्याहू तो अच्छी अच्छी हस्तियों को तबाह कर देता है। तू सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर कूदता रहा है, अमेरिका के दम पर लड़ता रहा है। तेरी वजह से तेरे देश को बर्बादी के कगार पर लाकर तूने खड़ा कर दिया है। वहां के लोग बेघर होने शुरू हो गए हैं। उनका कसूर आप बताइए मुझे, उन लोगों का कसूर बताइए जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं मारे जा रहे हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। कितनी मेहनत कर करके एक आदमी घर बनाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, और तुम अपनी तानाशाही में आकर पूरे सिस्टम को ही नेस्तनाबूद कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। तेरा भी अंत कहीं ना कहीं तो होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रिटेन और जर्मन की तरह यहां के लोग भी, इजराइल के लोग भी तेरे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और तुझे देश छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि तू अच्छे खासे चलते हुए देश को नरक बना रहा है, लोगों को मरवा रहा है, बिल्डिंगों को उजड़वा रहा है, पूरा युद्ध की आग में तूने अपने देश को झोंक दिया है। क्या सीखेंगे तुम्हारे यहां के लोग? नौजवान पीढ़ी जो आगे बढ़ना चाहती है, उनकी एजुकेशन तुम खत्म कर रहे हो। बिल्डिंगें नहीं बची हैं, स्कूल ही नहीं बचेंगे तो कहां से पढ़ा लोगे? उनका स्वास्थ्य तुम खत्म कर रहे हो। जब अस्पताल ही नहीं बचेंगे तो कहां से उनको पढ़ा लोगे? और देश के अंदर आने जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। कौन कहां आएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा? तुम क्या सोचकर इस देश को तुमने युद्ध में झोंक दिया है? आराम से रहना, शांति से रहना दुनिया का काम है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक ताकत होती है वक्त अच्छे हस्तियों को वक्त ने मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। और मुझे लगता है नेतन्याहू, तुम्हारा भी वो वक्त आ चुका है कि तुम मिट्टी में मिलने वाले हो, और तुम जिम्मेदार हो अपने देश की बर्बादी के लिए। जो लाखों बच्चों का भविष्य तुमने बर्बाद कर दिया, लाखों माओं की कोख उजाड़ने की कोशिश तुम कर रहे हो, लाखों लोगों के जीवन की कमाई को तुमने बर्बाद कर दिया। आज वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि हम खुश हैं। कोई खुश नहीं है तेरे इजराइल में। तेरे लोग तेरे खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ नहीं मिलता इन युद्धों से, कुछ नहीं मिलता लड़ाइयों से। तुम तो सिक्योरिटी के जाल में बैठकर बच जाते हो। जो नॉर्मल लोग हैं, जिंदगी के मिडिल क्लास लोग हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। पूरी जिंदगी की कमाई उनकी चली जाती है, बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, बेशिक्षा हो जाते हैं, ना शिक्षा ले पाते हैं, ना स्वास्थ्य ले पाते हैं। उनकी जिंदगी नरक बनकर रह जाती है और वो कीड़े मकोड़ों की मौत मरना शुरू हो जाते हैं। और तुम लोग अपने एसी बंगलों में बैठकर ऐश करते हो। मेरा तो सभी से ये निवेदन है, सभी देशों से, पूरी दुनिया के देशों से, कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए। युद्ध ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को सुख नहीं दिया। दुख के अलावा युद्ध के पास है ही कुछ नहीं। बच्चों का भविष्य जो उजड़ रहा है उसको रोका जाए, देश जो बर्बाद हो रहे हैं उसको रोका जाए, माएँ जिनकी गोद उजड़ रही हैं उनको रोका जाए, परिवार जो बेघर हो रहे हैं, जो रोड पर आ रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अरे उन चीखों को सुन लीजिए भाई, चीखों को सुन लीजिए। कलेजा फट जाता है कि जब युद्ध में परेशान लोग, घबराए हुए लोग, पीड़ित लोग जब चिल्ला रहे होते हैं, उनकी मौत उनके परिवार के लोगों के सामने पड़ी होती है, कैसा मंजर होता है वो। और तुम्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दुनिया के सभी देशों से कि आप शिक्षा पर जोर दीजिए, शांति पर जोर दीजिए, प्यार पर जोर दीजिए। आप सबको मिलजुल कर रहने का एक ऐसा माहौल बनाइए पूरी दुनिया में कि कोई भी देश किसी का दुश्मन ना बने। ये एटमी हथियार बनने ही बंद हो जाए। ये हथियार बनते ही क्यों है भाई? इससे किसका क्या फायदा हुआ है आज तक? यदि गोली बनी है तो वो लगेगी ना किसी को, बम बना है तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा वो। क्यों बन रहे हैं और क्यों फोड़े जा रहे हैं बिना मतलब के? मैं कहता हूं यदि युद्ध लड़ने हैं तो अपने अपने नेताओं को मारो। तुम उस देश के नेता को मारो और तुम उस देश के नेता को मारो जो तुमसे युद्ध लड़ रहा है। बेगुनाहों की जान मत लो, बेगुनाहों को बकस दो। उनका कैरियर खत्म कर दिया तुम लोगों ने। नमस्कार।